दर्शकों, इक्वालिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूपी बिहार में आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में धांधली के चलते जहां छात्र अपने न्याय की मांग कर रहे हैं, वहीं स्थानीय प्रशासन इस विरोध को दबाने के लिए दानव का रूप लेकर छात्रों को लहूलुहान करने पर तुला हुआ है। वहीं सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में धांधली ही नहीं तो ग्रुप डी की परीक्षा को 2 स्तरीय करने के मनमाने फैसले पर भी छात्र खफा है। इसी कड़ी को जोड़ते कल बिहार से यूपी तक छात्र द्वारा आंदोलन किया गया, जिसे स्थानीय पुलिस वालों ने रोकने का नहीं तो सीधे सीधे छात्रों की जान लेने का प्रयास किया। हमें स्थानीय प्रशासन पर आरोप करने में कोई रुचि नहीं है। हालांकि जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें हमें कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है। तस्वीरें खुद अपने हालात बयान कर रही है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जहां शांति बनाए रखने की अपील करते नजर आते हैं, वहीं स्थानीय प्रशासन प्रदर्शन कर रहे छात्रों को लहूलुहान कर उनका दमन करने पर तुला हुआ है। अगर पीड़ित छात्रों की आवाज में कुछ बोला जाए तो वो ये होगा, ये जो कुछ चल रहा है वो एक तानाशाही का हिस्सा है जिसमें प्रशासन हिटलर की भूमिका में है। हम कुछ भी करेंगे तुम उसे मान लो और अगर विरोध करोगे तो दंड भुगतो। इसी मुद्दे को लेकर प्रशासन के खिलाफ बहुजन स्टूडेंट यूनियन बिहार के बैनर तले भागलपुर रेलवे स्टेशन चौक पर प्रतिवाद प्रदर्शन हुआ। बिहार में यूपी तक आंदोलनकारी छात्रों पर पुलिसिया बर्बरता हुई है। छात्रों को जेलों में डाल दिया गया है। यह लोकतंत्र पर हमला है। ऐसे में बर्बर दमन के दोषियों को सजा की गारंटी हो और जेल में बंद छात्रों को अविलंब रिहा किया जाए, ऐसी प्रदर्शनकारी छात्रों की ओर से मांग की गई। जो रेलवे के अभ्यर्थियों के द्वारा जो आंदोलन की गई है उसकी एकजुटता और बर्बर दमन के खिलाफ प्रतिवाद प्रदर्शन की गई है। इस प्रतिवाद प्रदर्शन के जरिए हम मांग करते हैं क्या आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट में जो धांधली हुई है उसकी सरकार जांच कराए और उसके परिणाम में फिर से कट ऑफ मार्क्स निकाले और ग्रुप डी की परीक्षा को जो 2 स्तरीय पर करने की बात कही गई है उसको सरकार तुरंत रद्द करे और इस आंदोलन में जितने भी रेलवे अभ्यर्थी की गिरफ्तारी हुई है उसको रिहा करने की गारंटी सरकार करे। रेलवे का सरकार निजीकरण बंद करे। बिहार से मुकेश कुमार की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। आरआरबी एनटीपीसी छात्रों के परीक्षा रिजल्ट में धांधली को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान प्रयागराज में हुई हिंसा के विरोध में भाकपा कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। वहीं संबंधित बोर्ड अगर छात्रों के प्रति ईमानदार है तो अपनी घोषणा के अनुसार 20 गुना रिजल्ट घोषित करे। रेलवे बोर्ड और केंद्रीय सरकार छात्र युवाओं को बेरोजगार के दलदल में धकेल कर रेलवे को बेच रही है, ऐसा आरोप भी भाकपा कार्यकर्ताओं की ओर से लगाया गया है। बाइट भाकपा माले कार्यकर्ता। बिहार से मुकेश कुमार की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। भाकपा माले के तरफ से उजियारपुर प्रखंड के अंगारघाट चौक पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन हम छात्र आंदोलन के समर्थन में हम कर रहे हैं। आपको मालूम है कि जिस तरीके से रेलवे भर्ती बोर्ड में आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम छात्रों ने दिया, उस छात्रों का जो रिजल्ट आना था उस रिजल्ट में व्यापक पैमाने पर जो धांधली की गई है, इस धांधली के खिलाफ भाकपा माले छात्र आंदोलन के साथ है। छात्र आंदोलन पर जो भयंकर लाठीचार्ज और अश्रु गैस के गोले दागे गए हैं उसका हम कड़ी भर्त्सना करते हुए हम मांग करते हैं कि अविलंब छात्रों का पुनः परीक्षा लेकर के जो CBT1 है उसके आधार पर रिजल्ट निर्गत किया जाए, CB2 को निरस्त किया जाए और सभी अभ्यर्थी को एग्जाम लेकर के उसको नौकरी देने की गारंटी सुनिश्चित करें। जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है उस तरीके से रेलवे भर्ती बोर्ड में नौकरी दे करके रोजगार दिया जा सकता है छात्रों और युवाओं को। मैं महावीर पोद्दार, भाकपा माले उजियारपुर प्रखंड सचिव। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि इस बार गोरखपुर के लोग 1971 के उस इतिहास को दोहराएंगे जब एक मुख्यमंत्री को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। अपनी जीत की उम्मीद जताते हुए आजाद ने यह भी कहा कि 36 छोटे दलों के गठबंधन सामाजिक परिवर्तन मोर्चा ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है तथा ये मोर्चा उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहा है।
अपनी बात में चंद्रशेखर ने कहा कि हमें गोरखपुर के इतिहास को देखने की जरूरत है। 1971 में तत्कालीन मुख्यमंत्री टीएन सिंह को गोरखपुर के लोगों ने ही हराया था। इस तरह इस बार आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है और वह उत्तर प्रदेश एवं गोरखपुर की पिछले 5 साल में हुई तबाही के लिए जिम्मेदार है। चंद्रशेखर ने कहा कि मैं सपा के साथ गठबंधन करना चाहता था ताकि भाजपा को रोका जा सके। जब उन्होंने हमारा हिस्सा देना नहीं चाहा तो हमने इनकार कर दिया। कुछ तबकों द्वारा वोट कटवा पार्टी कहे जाने पर आजाद ने पलटवार किया। कौन युवाओं के लिए खड़ा हुआ जब रोजगार की तलाश में उन पर लाठियों की बारिश हुई? जब बहनों के साथ अन्याय हुआ तब किसने लोगों के वास्तविक मुद्दों को उठाया? 36 वर्षीय आजाद के अनुसार उत्तर प्रदेश में लोगों ने 2012 से 2017 तक सपा एवं 2017 से 2022 तक भाजपा का शासन देखा है। सपा सरकार से निराश होकर लोगों ने भाजपा को वोट दिया था, इसलिए भाजपा उनकी वजह से सत्ता में आई। उन्होंने सवाल किया, अगर मुख्यमंत्री के तौर पर आदित्यनाथ ने इतना अच्छा काम किया है तो वह गोरखपुर क्यों वापस पहुंच गए? उन्होंने कहा, गोरखपुर के लोग उनसे नहीं डरते हैं और न ही उनके तुगलकी फरमानों का पालन करेंगे। गोरखपुर की जनता 1971 के इतिहास को दोहराएगी जब उसने एक मौजूदा मुख्यमंत्री को हराया था। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा और रेलवे की आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार के छात्रों के विरोध प्रदर्शन और हंगामे पर चिंता जाहिर करते हुए गुरुवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी को युवाओं से पकोड़े बिकवाने की अपनी संकीर्ण सोच बदलनी चाहिए। मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि पहले यूपीटीईटी और अब रेलवे के आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा परिणामों को लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार में कई दिनों से भारी हंगामा जारी है। यह सरकारों की विफलताओं का ही प्रमाण है। गरीब युवाओं व बेरोजगार नौजवानों के भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ और विरोध करने पर उनकी पिटाई सर्वथा अनुचित है। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण गरीबी और बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। सरकारी नौकरी व उनमें आरक्षण की सुविधा गौण हो गई है। ऐसे में वर्षों से छोटी सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा भी सही से नहीं होना अन्यायपूर्ण है। भाजपा युवाओं से पकौड़ा बिकवाने की अपनी संकीर्ण सोच बदले, ऐसी अपील मायावती की ओर से की गई। महाराष्ट्र के सुपर बाजारों व दुकानों पर वाइन बिक्री की इजाजत देने का शिवसेना नेता संजय राउत ने बचाव किया है। उन्होंने इसका विरोध करने पर भाजपा की आलोचना की। राउत ने कहा कि वाइन शराब नहीं है। यदि वाइन की बिक्री बढ़ती है तो इससे महाराष्ट्र के किसानों को लाभ होगा। शिवसेना नेता ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि वह इसका विरोध कर रही है, लेकिन उसने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। हमने महाराष्ट्र के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए वाइन बिक्री को लेकर ये कदम उठाया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने मुंबई में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि वाइन उद्योग काफी हद तक अंगूर, चीकू, अमरूद और अनाजों पर निर्भर है। किसान जो फल और अनाज उपजाते हैं उनसे वाइन बनती है। ये निर्णय किसानों के हित में लिया गया है। किसानों के हित में साहसी फैसले लेने पड़ते हैं। जो इसका विरोध कर रहे हैं वे किसान के दुश्मन है। महाराष्ट्र में मॉल्स, सुपर बाजार व दुकानों पर वाइन बिक्री का भाजपा विरोध कर रही है। पार्टी का कहना है कि पेट्रोल डीजल सस्ता करने की बजाय राज्य सरकार शराब बिक्री की सुविधाएं दे रही है। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये महाराष्ट्र ही है ना। कोरोना काल में किसानों और गरीबों के लिए एक भी मदद की घोषणा राज्य सरकार ने नहीं की। इन्हें बस शराब की चिंता है। पेट्रोल और डीजल महंगा है और शराब सस्ती हो रही है। इक्वालिटी न्यूज की प्राइम टाइम खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड और सब्सक्राइब करना ना भूलें इक्वालिटी शॉप ऐप को।